Chapter 9, People Around Us. If you look around you in your colony, your neighbors go every day to work at different places. अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, अपनी कॉलोनी में देखेंगे, अपने पड़ोसियों को देखेंगे, आस पड़ोस में देखेंगे, तो आपके जो पड़ोसी हैं वो हर दिन काम करने के लिए जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं. When you go to the market, you can see many shops where people perform different types of work like tailoring, carpentry, shoemaking, etc. कहते हैं when you go to the market, अगर अगर जब आप मार्केट जाओगे, आप बाज़ार जाओगे, यू कैन सी मैनी शॉप्स, बहुत सारी दुकानें आप देख सकते हैं, वेयर पीपल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जहाँ पर लोग विभिन्न तरीके से काम, विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, जैसे कि टेलरिंग है, सिलाई का काम है, कारपेंट्री है और शू मेकिंग है. इन सारी चीज़ों को देखोगे आप करते हुए लोगों को. पीपल डू वर्क एंड अर्न मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. पीपल डू वर्क, लोग जो है वो काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, टू मीट देयर बेसिक नीड्स, जो उनकी आधारभूत वो होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं रोटी और कपड़ा और मकान होता है ना. आधारभूत, रोटी का मतलब रोटी नहीं होता, मतलब कि उसे अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े पहने और रहने के लिए उसे एक घर मिले. तो इसके लिए कि उनकी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सके, उसके लिए लोग मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं. दिस वर्क इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन, और इसी वर्क को ऑक्यूपेशन कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं. ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय. तो इसमें ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन. देन आपको ये लिखना होगा कि पीपल डू वर्क एंड अर्न मनी टू मीट देयर basic needs of food, cloth and shelter. This work is called occupation. People take up different occupation according to needs, interest, skill and qualifications. लोगों को जो होता है ना, people take up डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, लोग जो है विभिन्न तरीके से कार्य, विभिन्न तरीके का व्यवसाय करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड्स, जैसे उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, स्किल्स होती है, कौशल है, या फिर कह सकते हैं क्वालिफिकेशन जो होती है, एजुकेशन है, जितनी जैसी जिसकी योग्यता होती है उसी के हिसाब से वो व्यवसाय चुनते हैं. दिस इज़ वाई पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. अभी एक तरीके का काम हर कोई नहीं कर सकता है, तो ये जो है इसीलिए लोग विभिन्न तरीके के काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं. टीचर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग आवर लाइव्स. टीचर जो होते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन को बनाने में उसका एक महत्वपूर्ण, मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. देयर आर मैनी टीचर्स इन ए स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं. द टीचर्स टीच अस मैनी अदर थिंग्स लाइक सिंगिंग, पेंटिंग एंड डांसिंग. द टीचर टीचर्स अस मैनी अदर थिंग्स, मतलब टीचर जो होता है पढ़ाई के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे सिंगिंग है, गाना गाना, पेंटिंग और डांसिंग है. वी लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स फ्रॉम देम, हम उनसे अच्छी आदतें और अच्छे तौर तरीके सीखते हैं. और टीचर्स वर्क हार्ड टू मेक अस गुड सिटीज़न, हमारे टीचर्स जो होते हैं, हमारे अध्यापक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए. द टीचर यूजेस चार्ट्स, मॉडल्स, मैप्स एंड फिल्म्स टू मेक द टीचिंग प्रोग्राम इंटरेस्टिंग. टीचर्स जो होते हैं, हमारे अध्यापक होते हैं, वो चार्ट की सहायता लेते हैं, चार्ट, मॉडल, मैप और फिल्म यहाँ तक कि फिल्म की भी हेल्प लेते हैं, टू मेक द टीचिंग प्रोग्राम इंटरेस्टिंग. मतलब जो वो पढ़ाते हैं उस विषय वस्तु को इंटरेस्टिंग, रुचिकर बनाने के लिए, कि बच्चे बोर ना हो और अच्छे से पढ़ें, इसके लिए वो ये सारी चीज़ें करते हैं, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं. द टीचर लव्स ऑल द चिल्ड्रन इन द स्कूल. टीचर जो होते हैं, अध्यापक स्कूल के सारे बच्चों को प्यार करते हैं. वी शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मतलब जो हमारे टीचर्स कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए. टू ऑनर आवर टीचर्स वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर. और हम अपने टीचर्स का सम्मान करने के लिए, वैसे तो हर दिन टीचर्स डे होता है, मतलब हम किसी एक दिन, एक स्पेशल डे को एक दिन के लिए टीचर्स डे के रूप में नहीं सेलिब्रेट कर सकते, या भी जितने भी डेज होते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं वो काफ़ी नहीं होते, हमें हर दिन उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए. मतलब हमें अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, उनके रेस्पेक्ट करनी चाहिए. हम अपने टीचर्स के सम्मान में, उनके सम्मान में 5 सितंबर को हर साल अध्यापक दिवस के रूप में या फिर टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं.
अभी हमने टीचर्स के बारे में पढ़ा, अब डॉक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ए डॉक्टर हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। डॉक्टर जो होता है वो हमें स्वस्थ रहने में हमारी मदद करता है। ही और सी वर्क्स इन ए हॉस्पिटल और ए क्लिनिक। वो ही भी मतलब डॉक्टर मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों बहुत मेहनत करते हैं, या फिर कह सकते हैं वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, या फिर क्लिनिक पर काम करते हैं। When we are sick, we go to a doctor. जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। The doctor examines us and tells us which medicines we should take. हमें डॉक्टर एग्जामाइन करता है, मतलब हमें देखता है अच्छे से, उसके बाद में क्या है, एंड टेल्स अस विच मेडिसिन वी शुड टेक। और हमें ये बताता है, मतलब हमें देखने के बाद में, हमारी परेशानी सुनने के बाद में वो ये हमें बताता है कि हमें कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवा लेनी चाहिए। He or she also tells us what we should eat when we are sick और why। मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें जब हम बीमार हैं तो हमें क्या खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। हमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी सलाह को हमेशा मानना चाहिए। मैनी विलेज डिस्पेंसरीज वर्क अंडर ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो गांव के औषधालय होते हैं, गांव के जो डिस्पेंसरी होती हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर होकर काम करते हैं। व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार होते हैं, ही एग्जामाइंस अस केयरफुली, वो हमें बहुत ध्यान से देखते हैं, एंड प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन, वे हमें, और उसके बाद में वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। द डॉक्टर ऑल्सो वैक्सीनेट अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेज लाइक कॉलरा, मीजल्स, टाइफाइड, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप इन शॉर्ट टीबी भी कहते हो, मतलब ट्यूबरक्लोसिस को आप टीबी भी कहते हो। द डॉक्टर ऑल्सो वैक्सीनेट अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज, मतलब बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए हमें वैक्सीन भी लगाते हैं डॉक्टर्स। और वो बीमारियां कौन कौन सी हैं, जैसे कॉलरा है, ठीक है, जिसे हिंदी में हैजा कहते हैं, मीजल्स है, खसरा, टाइफाइड जो है, टाइफाइड, पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, इन सब से बचने के लिए हमें वैक्सीनेट भी करते हैं। द डॉक्टर ऑल्सो टेल्स अस वॉट वी शुड ईट वेन वी आर सिक। डॉक्टर हमें ये बताता है कि हमें क्या खाना चाहिए जब हम बीमार हो। द डॉक्टर ट्रीट्स द रिच एंड पुअर, द ओल्ड एंड यंग, द मेल एंड फीमेल एंड चिल्ड्रन अलाइक। मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो चाहे धनी हो या गरीब हो, और बूढ़ा हो या जवान हो, या फिर मेल हो या फीमेल हो, मतलब स्त्री महिला हो या पुरुष हो या फिर बच्चे हो, सबको एक तरीके से देखता है, मतलब किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करते डॉक्टर, हर किसी को अच्छे से देखते हैं। डॉक्टर्स ट्रेवल विद मोबाइल डिस्पेंसरीज टू ट्रीट पेशेंट इन रूरल एरिया। मोबाइल का मतलब आपने अभी तक सुना होगा, जो सेल फ़ोन होता है जिन्हें आप यूज़ करते हो, जिसमें अभी ये वीडियोस भी देख रहे हो ना, उसे आप मोबाइल समझ रहे हो, लेकिन ये मोबाइल डिस्पेंसरीज का मतलब है जो रिमोट, मतलब सीमित क्षेत्र जो होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो, अगर मान लो किसी गांव में कोई बीमार है और डॉक्टर का हमने फ़ोन किया, तो पास के जो डॉक्टर होंगे वो अपना जो उनकी औषधि, मतलब जो ज़रूरी वो है मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें लेकर वो आते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स ट्रेवल विद मोबाइल डिस्पेंसरीज टू ट्रीट पेशेंट इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण इलाके, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर वो उन्हें ट्रीट करने के लिए आते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट वी फॉलो ए डॉक्टर्स एडवाइस, और ये आवश्यक होता है कि हम डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करें। ईट ए प्रॉपर हेल्दी डाइट, और हमें प्रॉपर हेल्दी डाइट को, मतलब संतुलित आहार को, और ऐसा खाना चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो। हैव ए गुड 8 आवर स्लीप एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप फिट एंड हेल्दी। और इसके साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी डेली करना चाहिए जिससे हम फिट रहें। नेक्स्ट वन है, सम डॉक्टर्स टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स एंड बर्ड्स। कुछ डॉक्टर होते हैं, मतलब इंसानों के डॉक्टर नहीं होते, जो जानवर होते हैं ना उनके भी डॉक्टर होते हैं। सच डॉक्टर्स आर कॉल्ड वेट्स और वेटरनरी डॉक्टर्स। और ऐसे डॉक्टर्स को हम वेट्स भी कहते हैं या वेटरनरी डॉक्टर भी कहते हैं, जो मतलब जो जानवरों की और पक्षियों की देखभाल करते हैं, मतलब उन्हें जो है वेट्स या वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मैनी वेटनरी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स टू ट्रीट सिक एंड वीक एनिमल्स।
गवर्नमेंट जो है, सरकार ने बहुत सारे जो है हॉस्पिटल खोल रखे हैं जहाँ पर, और क्लिनिक्स खोल रखे हैं जहाँ पर जो बीमार जानवर होते हैं, बीमार और कमज़ोर जानवर होते हैं, उनकी उनकी दवाइयाँ, मतलब उनका इलाज होता है। इन सम कंट्रीज डॉक्टर्स आर परफॉर्मिंग सर्जरी विद द हेल्प ऑफ रोबोट। कुछ जो है देश है वहाँ पर डॉक्टर्स जो होते हैं वो रोबोट की सहायता से भी सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट है पोस्टमैन। Postman. All of us write and send letters, parcels and many orders to our friends and relatives. वर्तमान समय में तो ये जो है पोस्टमैन की जो जॉब है, ये तो अभी हम कह सकते हैं कि ये बहुत पहले, अभी तो हमें कई सारे रूपों में दिख रहे हैं पोस्टमैन। ऑल ऑफ अस राइट एंड सेंड लेटर्स, हम सारे मतलब हम लोग जो हैं पत्र लिखते हैं, पार्सल्स और मनी ऑर्डर करते हैं टू आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को। दीज लेटर्स एंड पार्सल्स आर डिलीवर्ड टू ये पोस्टमैन। और ये जो लेटर्स होते हैं, पार्सल्स होते हैं, ये पोस्टमैन को डिलीवर किए जाते हैं। द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। पोस्टमैन जो होता है इन लेटर्स को वो पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करता है। ही टेक्स देम टू द हेड पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद में इसे हेड पोस्ट ऑफिस ले जाता है। हियर दीज लेटर्स आर सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस वेयर दे हैव टू गो। और यहाँ पर क्या होता है, हियर दीज लेटर्स आर सॉर्टेड आउट, और यहाँ पर इन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, मतलब किस स्थान पर जाना है और कहाँ जाना है इसका पता लगाया जाता है और इन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है। द लेटर्स आर देन सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस बाई ट्रेन्स, वेन्स एंड एरोप्लेन्स। और फिर इन लेटर्स को क्या है, मतलब जहाँ भी जाना होता है उन्हें सॉर्ट आउट करने के बाद में इसे लेटर्स आर देन सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस, इन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है बाई ट्रेन्स। अब उस स्थान पर जाने के लिए कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से ट्रेन्स है, वैन या एरोप्लेन है। द पोस्टमैन एट The postman at the other end delivers those letters to their correct addresses। उसके बाद में पोस्टमैन उन्हें कलेक्ट करता है और उसके बाद में जहाँ पर जो लेटर्स या ऑर्डर्स, पार्सल्स जहाँ के होते हैं उन्हें वो उस एड्रेस पर देता है। और कंट्री हैज़ अ बिग नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। हमारे देश के पास में बिग नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस है, मतलब बहुत सारी पोस्ट ऑफिस है। थाउजेंड्स ऑफ पोस्टमैन वर्क इन दिस पोस्ट ऑफिस डे एंड नाइट। और हज़ारों जो है पोस्टमैन जो है, डाकिया, पोस्टमैन की हिंदी होती है डाकिया, इस काम को करते हैं। और थाउजेंड्स ऑफ पोस्टमैन वर्क दीज पोस्ट ऑफिसेज डे एंड नाइट, मतलब दिन रात में वो काम करते हैं, मतलब बहुत काम करते हैं। मतलब ये जो पोस्ट भेजने का काम होता है ये सारे करते हैं पोस्टमैन। द लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया द जनरल पोस्ट ऑफिस मुंबई। अगर ये बात की जाए व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, तो ये होगा जनरल पोस्ट ऑफिस जो कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है पुलिसमैन। ए पुलिसमैन इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। पुलिसमैन जो होता है ये पब्लिक सर्वेंट होता है। ही वर्क्स इन ये पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन में काम करता है। हिज मेन ड्यूटी इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड ही कैचेस थीव्स एंड क्रिमिनल्स एंड पुट्स देम बिहाइंड द बार्स। ये कहते हैं ए पुलिस मैन इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। पुलिसमैन जो होता है ये पब्लिक सर्वेंट होता है, कह सकते हैं नागरिकों का, जो हमारे जो पब्लिक है, आम जनता है, इनका सेवक होता है। ठीक है। ही वर्क्स इन ए पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। हिज मेन ड्यूटी इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड ही कैचेस थीव्स एंड क्रिमिनल्स एंड पुट्स देम बिहाइंड द बार्स। ये कहते हैं जो मतलब जो ये इनकी ड्यूटी है, इनका जो कर्तव्य होता है वो नियम कानून को बनाए रखना, मतलब व्यवस्था को बनाए रखना होता है। ये चोरों को पकड़ते हैं, चोरों जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें पकड़ते हैं। वी मस्ट seek the help of a policeman or inform him if we find any problem regarding security, theft, crime, etc. हमें जो है पुलिस हमें पुलिस जो होते हैं उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। और अगर हमें कभी कहीं ये पता पड़े कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे सिक्योरिटी को लेकर हो या थेफ्ट या क्राइम को लेकर हो, तो हमें उन्हें इन्फॉर्म भी करना चाहिए। In cities and towns, roads are busy.
सिटीज़ जो होते हैं, शहर और जो कस्बे होते हैं वहाँ पर रोड्स बिजी होती हैं, सड़कें बहुत व्यस्त होती हैं। ए स्पेशल पुलिसमैन कॉल्ड ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द बिजी रोड्स। और वहाँ पर जो होते हैं स्पेशल वो होते हैं पुलिस होते हैं जिन्हें ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, वो वहाँ के कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं ट्रैफिक को। बिजी जो व्यस्त सड़कें होती हैं वहाँ पर वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स ऑन द बिजी रोड्स। और जो बिजी रोड्स होती हैं, व्यस्त सड़कें होती हैं, वहाँ पर मिलने वाले जो ट्रैफिक पुलिस से मिलने वाले जो सिग्नल्स होते हैं, उनके जो इशारे होते हैं, मतलब किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उसे हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। We must obey the traffic policeman to avoid any road accident and for smooth flow of traffic। मतलब अगर हम उनकी जो हमें इंडिकेशन देते हैं, आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसे फॉलो करना चाहिए, जिससे किस रोड पर कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, और जो ट्रैफिक है ये स्मूथली फ्लो करती रहे। मतलब जो सड़क है ये यहाँ पर वाहनों के मतलब भीड़ ना लगे और सारे जो है आराम से आते जाते रहें। द यूनिफॉर्म ऑफ ए ट्रैफिक पुलिसमैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूनिफॉर्म ऑफ एन ऑर्डनरी पुलिसमैन। और जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं उनकी यूनिफॉर्म और जो ऑर्डनरी पुलिसमैन होते हैं उनकी मतलब दोनों की अलग अलग होती हैं, कलर चेंज होता है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर हेल्ड इन आवर नेबरहुड। फेयर मतलब फेयर मीन्स होता है मेला, और जो फेस्टिवल्स त्यौहार जो होते हैं ये हमारे पड़ोस में लगते हैं, होते हैं। द पुलिसमैन कीप्स द क्राउड अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोसेसन्स और फेयर्स। मतलब मेले या फिर कह सकते हैं जो जुलूस निकलते हैं, प्रोसेसन मीन्स होता है जुलूस निकलना, जो जुलूस निकलते हैं उस टाइम पर जो पुलिसमैन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं भीड़ को और लोगों को। ही अरेस्ट द थीव्स। इन दिनों जो है वो पुलिसमैन थीव्स जो मतलब चोरों को वो अरेस्ट करते हैं। वी फील सिक्योर व्हेन द पुलिसमैन इज़ ऑन ड्यूटी। और हम सिक्योर फील करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं जब पुलिसमैन अपने ड्यूटी पर होता है। ओवरव्यू में देखते हैं, पुलिस डू वर्क एंड अर्न पीपल डू वर्क एंड अर्न मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। Teachers play a significant role in saving our lives. Some doctors take care of animals and birds. Such doctors are called vets or veterinary doctor. The postman collects letters from the post office. A special policeman called a traffic police control the traffic on the busy roads.